गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं अमय जैन मंडे मॉर्निंग के इस शो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम सभी को पता है कि 2020 में हम बहुत से नेगेटिव न्यूज को फेस कर रहे हैं, तो बस आपके माइंड को पॉजिटिविटी से एक्टिवेट करने के लिए मैं ये शो लेकर आया हूँ जिसका नाम है मॉर्निंग टी विद पॉजिटिविटी। तो हर मंडे मॉर्निंग सुबह ठीक 8 बजे मैं आपके सामने पेश करूंगा पिछले वीक की कुछ पॉजिटिव न्यूज। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो पहली न्यूज ये है कि भारत में कोरोना वायरस केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन जो रिकवरी रेट है वो सैटरडे को 77.23% नोट किया गया। सैटरडे की बात करें तो 24 घंटों में करीब 70,000 से ज्यादा लोग ठीक हो गए हैं और इसी के साथ साथ भारत का जो फेटालिटी रेट है वो केवल 1.73% है, जो कि बाकी देशों से बहुत अच्छा है। पिछले हफ्ते भारत सरकार ने कुल 118 चाइनीज ऐप्स को बैन किया, जिसमें यंगस्टर्स की जान पबजी भी शामिल है। तो पबजी का अल्टरनेटिव एक इंडियन ऐप अनाउंस हुआ है। अक्षय कुमार ने भारतीय कंपनी एनकोर गेम्स के साथ मिलकर एक एक्शन गेम अनाउंस किया है जिसका नाम है फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स फौजी। जी हाँ, इसमें इस गेम में एंटरटेनमेंट के साथ साथ प्लेयर्स को इंडियन सोल्जर्स के सैक्रिफाइस के बारे में भी सीखने को मिलेगा, ऐसा बताया जा रहा है। इस गेम से मिलने वाले नेट रेवेन्यू के 20% भारतीय सोल्जर्स के लिए बनाए गए ट्रस्ट भारत के वीर को डोनेट किया जाएगा। इंडियन रेलवे ने सैटरडे को ये अनाउंस किया कि 12 सितंबर से 80 नई स्पेशल ट्रेनें शुरू की जाएगी। ये 80 ट्रेनें पहले से मौजूद 230 ट्रेनों के साथ चलेगी, जिसके लिए रिजर्वेशन 10 सितंबर से शुरू किए जाएंगे। इंडियन रेलवेज के पहले सीईओ विनोद कुमार यादव ने ये अनाउंस किया है कि अगर वेटिंग लिस्ट लंबी होगी तो रेलवेज एक क्लोन ट्रेन चलाएगी, जिसके वजह से पैसेंजर को लेके जाने में आसानी हो। यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए हम ये बता दें कि इंडियन रेलवेज की हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि रेलवे बोर्ड के लिए सीईओ अपॉइंट किया गया है, जिनका नाम है वीके यादव। चाइना ने 29 और 30 अगस्त को भारत के एलएसी में घुसने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने उनको नाकाम कर दिया। इस बीच भारतीय सेना ने पेंगोंग सू चुशुल एरिया में फिंगर 2 और 3 के हाइट्स को ऑक्यूपाई किया। इन हाइट से भारत फिंगर 4 तक आई चाइनीज पीएलए की हरकतों पर ध्यान रख सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना ने पिछले कुछ दिनों में स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट हिल टॉप्स को ऑक्यूपाई कर लिया है, जिसके वजह से ईस्टर्न लद्दाख में उन्होंने टैक्टिकल गेन हासिल की। पिछले हफ्ते भारत के जीडीपी के आंकड़े सामने आए, जो कि बहुत ही निराशाजनक, लेकिन इकोनॉमी की कुछ अच्छी बातें हम आपको बताने वाले हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि देश में वी शेप इकोनॉमिक रिकवरी दिख रही है और 23.9% कॉन्ट्रैक्शन पिछले क्वार्टर में हुए कड़े लॉकडाउन की वजह से था। आप स्क्रीन पे कुछ सेक्टर्स के नाम देख सकते हैं। ये वही सेक्टर है जिसमें वी शेप रिकवरी दिख रही है। लॉकडाउन के बाद लगातार मंथ ऑन मंथ बढ़ रहे पैसेंजर व्हीकल सेल्स ने अगस्त 2020 में कोरोना वायरस आने के बाद पहली बार ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हासिल की। अगस्त 2019, जुलाई 2020 और अगस्त 2020 के व्हीकल सेल्स के आंकड़े आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसका मतलब सेल्स 20% ईयर ऑन ईयर एंड 18.5% मंथ ऑन मंथ बढ़ी है। कुछ कंपनीज ने ईयर ऑन ईयर सेल्स दिखाई है, जबकि बाकी सभी कंपनियों ने मंथ ऑन मंथ इम्प्रूवमेंट्स दिखाई है। हम आपको एक बात बता दें कि इकोनॉमी अभी भी नॉर्मल नहीं है, लेकिन इम्प्रूवमेंट जरूर हो रही है। जापान ने अनाउंस किया है कि इंडिया के साथ साथ वो बांग्लादेश को एशियन कंट्रीज की उस लिस्ट में इंक्लूड करेगा जहां चाइना से मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करने पर जापानी कंपनियों को सब्सिडी मिलेगी। पिछले हफ्ते एजुकेशन स्टार्टअप अनअकैडमी ने $1.45 बिलियन के वैल्यूएशन पे $150 मिलियन का फंड रेज किया और इसी के साथ इंडिया का नया यूनिकॉर्न बन गया।
सॉफ्ट बैंक और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जनरल अटलांटिक, सिक्वोया कैपिटल, नेक्सस वेंचर पार्टनर्स, फेसबुक और ब्लूम वेंचर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। पिछले महीने अनअकैडमी ने आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए बोली लगाई थी। इसके बारे में जानकारी हमने आपको हमारे पिछले वीडियो में दी है। इस वीडियो में हमने 2008 से लगाकर अभी तक के आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप डील्स के बारे में बताया है। उसी के साथ साथ उनका कंपैरिजन भी बताया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आई कार्ड में भी मिल जाएगा। अनअकैडमी अभी आईपीएल की ऑफिशियल पार्टनर है। अनअकैडमी के अलावा बायजूस भारत की दूसरी यूनिकॉर्न कंपनी है जिसका वैल्यूएशन $10.5 बिलियन है। ये दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यूड एडटेक स्टार्टअप है। भारत ने पिछले हफ्ते रशिया के साथ चेस ओलंपियाड में कंट्रोवर्शियल और रोमांचक मैच के बाद जॉइंट गोल्ड मेडल जीता। ये पहली बार है जब ही चेस ओलंपियाड ऑनलाइन कंडक्ट किया गया था। पहले रशिया को विनर घोषित कर दिया गया था जब ही भारत के 2 प्लेयर निहाल सीरीन और दिव्या देशमुख का सर्वर से कनेक्शन टूट जाने की वजह से लॉस्ट ऑन टाइम डिक्लेयर कर दिया गया था। इस रिजल्ट के खिलाफ भारत ने ऑफिशियली अपील की, जिसके वजह से रिजल्ट डिक्लेयर होने के 1 घंटे बाद FIDE के प्रेसिडेंट अर्केडी द्वोरकोविच ने दोनों टीम को गोल्ड मेडल देने का फैसला लिया। पोलैंड को हराकर भारत पहली बार चेस ओलंपियाड के फाइनल में पहुंचा था। पिछले हफ्ते भारत के नंबर 1 और वर्ल्ड नंबर 124 सुमित नेगल 7 सालों में पहले भारतीय बने जिन्होंने ग्रैंड स्लैम का मैच जीता। 23 वर्षीय सुमित ने फर्स्ट राउंड में अमेरिका के ब्रैडली क्लेन को 6-1, 6-3, 3-6, 6-1 से हराकर ग्रैंड स्लैम में अपनी जीत हासिल की। सुमित की दूसरी मैच वर्ल्ड नंबर 3 डोमिनिक थीम से हुई, जिन्होंने सुमित को 6-3, 6-3, 6-2 से हराया, जिस वजह से सुमित यूएस ओपन से बाहर हो गए। इस मैच के दिन डोमिनिक का 27वां बर्थडे था। दोस्तों, अभी एक बहुत ही अहम बात, क्या आप चाहते हैं कि आप ऐसी गुड न्यूज सुने कि कोरोना वायरस केसेस जो है भारत में बहुत कम हो चुके हैं? तो पॉसिबल है, सिर्फ आप लोगों को प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा। क्या प्रिकॉशंस लेना है वो मुझे बताने का जरूरत नहीं है, वो आपको मुंह जुबानी याद हो चुके होंगे। लेकिन सिर्फ थियोरेटिकली ध्यान में रखना एक अच्छी बात नहीं है, उसे प्रैक्टिकली भी अप्लाई करो और ट्राई करो कि किस तरह से आप अवॉइड कर सकते हो बाहर जाना। जरूरत हो तो ही बाहर जाए और इस तरह से हम सभी मिलकर कोरोना को हरा सकते हैं। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और हाँ, कौन सी न्यूज आपको अच्छी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर कोई न्यूज हमसे छूट गई हो जो कि बहुत पॉजिटिव इफेक्ट ला सकती है तो उसे भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हर मंडे इसी तरह मैं आपके लिए मॉर्निंग टी विद पॉजिटिविटी के एपिसोड्स लाता रहूंगा। उसी के साथ साथ हर वेडनेसडे और फ्राइडे हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस पोस्ट करते हैं, तो उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।